हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम दो बिजनेस के बारे में बताएंगे और अगर आपको काम पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और आज मैं दो बिजनेस बताएंगे आपको जो कि गांव में रह के ही किए जा सकते हैं। न परदेश जाने का झंझट, न लुधियाना, न दिल्ली, कहीं भी जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप घर में रह के और गली में, गांव के आसपास गांव में घूमकर पैसे आराम से कमा सकते हैं। आज आपको दो बिजनेस बताएंगे हम जो कि इन्वेस्टमेंट कम भी है और ज़्यादा भी है, तो गांव में रहकर भी काम किया जा सकता है। आज हम आपको यही बताएंगे। नंबर एक बिजनेस, आपका जैसे कोई कस्बा वगैरह, आप गांव के बगल में 1-2 किलोमीटर पर चौराहा होता है, तिराहा होता है, जहां पर 2-4 दुकानें पहले से होती हैं, या फिर कोई ठेका वगैरह जहाँ सारा वगैरह बिकता है, वहाँ के आसपास में अगर आपको ठेला लगाने को मिल जाए तो ठेला है। ठेला लगाने को, ठेला का मतलब जैसे रेडी वगैरह या फिर बना हुआ, अगर आपके पास पैसा है तो काउंटर वगैरह बनवा सकते हैं। और इसमें आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ बर्गर और रोल बेचने के लिए कहेंगे बस। अगर आप बेच पाते हैं तो आप बर्गर रोल का काम शुरू कर सकते हैं और सबसे बढ़िया काम है, चलता भी है। हर लोग खाते पीते आजकल, और ठंडी में ज़्यादा कुछ लोग खाते हैं, ठीक रहेगा। इसलिए बर्गर का काम आप करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बर्गर के साथ आप रोल भी बेचिएगा, दोनों का काम अच्छा चलता है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, शॉर्टकट में हो गया, मैंने आपको बता दिया। बर्गर और रोल का काम करिए जो कि इन्वेस्टमेंट काम है और पैसा कमाए तो अंधा है, डबल कमाओगे के दिन में डबल कर लोगे पैसे को। ठीक, लेकिन सबसे मेन काम मैं आपको बताऊंगा आज, जो कि एक ई रिक्शा। आप ई रिक्शा जो है आप भाड़े पे ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं है, तो आप भाड़े पर ई रिक्शा ले सकते हैं, या फिर जो ऑटो रिक्शा इंजन डीजल वाला होता है आप उसका भी ले सकते हैं। अगर भाड़े पे मिल जाता है, आपको एक आदमी भी आपको साथ रखना होगा, ठीक रहेगा। तो आजकल भाड़े मान लीजिए कितने का मिलता होगा। अगर भाड़े पे लोगे ई रिक्शा तो एक दिन का 400-500 के अंदर आपको मिल जाएगा। 400-500 के अंदर आपको मिल जाएगा भाड़े में ई रिक्शा। और एक आदमी अगर परमानेंट उसे रखोगे, अगर रोज के 300 रुपया भी दोगे आप उसे, तो 300 रुपया में आ जाएगा। परमानेंट में एक आदमी आपको 300 रुपया में मिल जाएगा। और इसमें आपको, और मान लीजिए अगर डीजल वाला लिए हैं तो 200 का डीजल मान के चलिए, 200 का डीजल मान के चलिए। अगर आप बैटरी वाला ले रखे हैं, तो बैटरी में लाइट आपके घर में होगी, या चार्जर पॉइंट होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। चार्जर पॉइंट पर जाओगे तो 50-100 रुपया लेंगे, बहुत ज़्यादा 200 रुपया चार्जर पॉइंट वाले लेते हैं। 200 रुपया से में चार्ज करके दे देंगे। लेकिन आप घर ही में चार्ज करोगे तो इसका चार्ज शून्य आएगा, कोई पैसा नहीं। आप घर में सा जो आप इलेक्ट्रिक बिल पहले भर रहे थे वही आपको भरना होगा। मान 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप 300 भर रहे होंगे तो अब आप 350 भरोगे, इतने हो सकता है बस। बहुत ज़्यादा 50 रुपया बढ़ेगा तो 50 रुपया में आप कमाई नहीं करोगे, ये भी तो देखो। तो मान लीजिए आपका खर्चा ये तो शून्य है, तो हमेशा था आपके पास खर्चा, ये तो हमेशा था। और चार्जर पॉइंट में आप चार्ज कराओ जाएगी तो गांव देहात में चार्जर पॉइंट में जाता कौन, अपने घर में सब लोग चार्ज कर लेते हैं, पड़ोसी के यहाँ चार्ज कर लेते हैं, चाचा के यहाँ चार्ज कर लिए, कोई किसी का यहाँ एक दूसरे की मदद कर ही देता है। तो हमारे हिसाब से तो ये पैसा तो आपका शून्य है। और आपका 4 3 7 7 7 2 8 900 रुपया, 3 2 5 5 4 900 रुपया, ये का हटा दीजिए। अगर यह को जोड़ लीजिए तो 1100 रुपया होता है। 4 4 8 8 3 11, 1100 रुपया होता है टोटल। 1100 रुपया एक दिन का खर्चा 1100 रुपया मान के चलिए थे। लेकिन 1100 का आप 800 रुपये 900 रुपया मान के चलिए आप। अगर और ये ऐसा है तो अब इसको हम अभी आप डील कर रहे होंगे कि आखिर ये सब लेने के लिए बोल रहे हैं, अब करेंगे क्या इसको हम। तो अभी मैं आपको बताता है इसमें आपको करना क्या है। बहुत बढ़िया काम है। अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपया है तो आप बहुत अच्छे से इस काम कर सकते हैं।
आप जानते हैं गांव में घर में किचन में काम आने वाला हर घर की ज़रूरत है, जो काम मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे हर घर में प्लास्टिक के बर्तन यूज आदमी बहुत करता है, प्लास्टिक। और आप प्लास्टिक के बर्तन की बात कर रहा हूँ, मुझे चाय छन्नी हो गया, टब हो गया, और मग हो गया, गिलास हो गया, मतलब सारे आइटम रखना है आपको प्लास्टिक की। और टोकरी हो गई, बास्केट हो गया जिसमें सब्जी वगैरह रखते हो, वो सब लगा के आप होलसेलर दुकान हेरिएगा जहाँ से आपको सस्ता मिले। कोई बड़े होलसेल के पास जाना आप, अगर वहाँ से आप 50 से 60 रुपया में अगर सामान लेके आप आते हैं तो आप उसे अपने घर में रख के आप उसे बेच सकते हैं। और आपको ई रिक्शा आप किराए पर ले ही लिए हैं तो आप उसको घर में रखिए, पहले लाइए सामान घर में रखिए, फिर उसको अपने रिक्शा में लोड करिए, आप फिर उसको लेके जा सकते हैं और उसको रिक्शा में भरिए। अगर प्रति सामान अगर आप एक दिन का बेच रहे हैं तो जो आप ये 50 रुपये लेके आओगे, 110 रुपया 120 रुपया तक का इसे बेचोगे आप इतना हम नॉर्मली बता रहे हैं। यहाँ आपको 50 से 60 400 रुपया का गिलास मतलब बर्तन मिलेगा यहाँ प्लास्टिक का आपको, तो आपको डबल रेट में बेच सकते हो। गांव में बढ़िया बिक्री होता है, इसको आदमी अच्छे से खरीदते भी हैं। गांव जाना है आपको, ये भोंपू लगवा लेना है गाड़ी में, वो बोलता रहेगा मेरी गाड़ी के पास आइए, हम ये सामान लाए, हम वो सामान लाए। और रियलिटी एकदम बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूँ, और ऐसा काम आपको कोई नहीं बताएगा। कि अगर आपके पास पैसा है 40 से 50 हज़ार रुपया तो आप गांव में रह कर ये काम कर सकते हैं। एक आदमी रख लीजिए अपने साथ, 300 रुपया लेगा, जो डेली बोला होगा 300 रुपया में आ जाएगा और अच्छा रहेगा। और अब हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं। और नंबर 2 का काम हम आपको, मतलब नंबर 2 वो वाला काम है, नंबर 2 जो यहाँ लिखते हैं वो काम। नंबर 2 में आप पानी पूरी का काम कर सकते हैं। जैसे गांव में हमारे यहाँ बोलते हैं गोलगप्पा या पानी के बतासे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा, कचौड़ी बोलते हैं कि गोलगप्पा बोलते हैं। इसमें भी लागत कम है। अगर आपके पास ठेला वगैरह है तो, ठेला यानी रेडी अगर आपके लाए है तो लागत बहुत कम है इसमें। आपको सिर्फ मटर लाना होगा और उसको उबाल के, मटर है वो लोग मटर देते, वो लोग आलू भर के देते। तो आपको जो आपके एरिया में अच्छा लगता हो, जो आदमी जो पसंद करते हो, आप 4-5 तरह का पानी बनाइए और आराम से आलू या मटर का इस्तेमाल करिए, बढ़िया चटपटा बना के दीजिए। और आप पानी बनाइए, खट्टा बनाइए, मीठा बनाइए, नमकीन बनाइए, और मसाले वाला पानी होता है, और तमाम तरह जलजीरा पानी होता है। ऐसे सब पानी बना के आराम से बेचिए। अगर आप खुद गोलगप्पा बनाते हैं तो आपके लिए तो प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आप खरीद के लाते हैं, मान लीजिए एक पैकेट लाते हैं आप, एक पैकेट लाते हैं, मान लीजिए एक पैकेट में 30 पीस होता होगा, 30 पीस, मान लीजिए 30 पीस होता है एक पैकेट में, तो आपको ये कितने का मिलेगा? 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा। मान लेना आपको ये 20 या 25 में आपको मिल जाएगा। अब मान लेना कि आपको ये 25 रुपया में मिला है, ठीक है। और दिन भरे में आप, ऐसी बात है कि आप दिन भरे में अगर घूम कर बेचते हैं गांव जाके, तो यही मान लीजिए 30 है, या हम ही लोग साला 30 अकेले खा जाएं, तो यही मान लीजिए कि आप कम से कम दिन भरे में 2000 पानी बतासे, 2000 4000 बतासे आप आराम से बेच सकते हैं। 5000 तक का तो हम एकदम नॉर्मली मानते हैं। अगर आप 4-5 गांव घूम लेते, रात में जा लास्ट में जा किसी बाजार में एक साइड में खड़े हो जाते हैं शाम की टाइम, तो ज़्यादा निकल सकता है, 7-8 हज़ार निकल सकते हैं, मतलब पता से 7-8 हज़ार भी निकल सकते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कितना कमाई है, बहुत कमाई है। इसलिए पानी वाली जो बतासा रेडी है, आप लोग को चालू कर देना चाहिए। और दिल्ली पंजाब लुधियाना जाने से अच्छा है कि आप लोग ये काम चालू करिए। दिल्ली जाओगे एकदम गाड़ी में, तो बताओगे भाई आपको गाड़ी में भीड़ भाड़ में दुनियादारी करो, सब बेकार काम है। अपना खुद का धंधा चालू करो। थोड़ा से शुरुआत में आपको कष्ट होगा, लेकिन लास्ट में सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ये हंसी मजाक और दुनिया को कहती है उसे कहने दीजिए, कहने से पेट नहीं भरता है। चलो 20,000 रुपये हम कल
अगर कोई कुछ आपको कहता है तो उससे कहो तो 20,000 रुपया हम लाओ, नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे ये काम। अगर कोई कुछ कहता है तो उससे कहो तो 20,000 रुपया हमें दो, मात्र यह काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आज ही काम छोड़ देंगे। 1 रुपया नहीं देगा 20,000 की बात बहुत दूरी है। और ये शर्म, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आप सोचते हो कि शर्म है तो शर्म वरम छोड़ दीजिए, शर्म वरम से कोई मतलब नहीं है। शर्म करोगे, शर्म से पेट भरना है, कर्म से पेट भरेगा। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से सौदापन लेके आओ, बेचो आराम से, और लोगों का कस्टमर बढ़ाओ, स्वाद बढ़ाओ, और जितना टेस्टी आप खिलाओगे आदमी उतना आपके पास आएगा। बहुत अच्छा काम मैं बता रहा हूँ, ऐसा काम आप करिए। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जानते हैं भी अभी शुरू किया हूँ, नया नया हूँ तो